नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, खबर है सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर जो एक नए खुलासे के साथ सामने आए हैं। बहुत ही बड़ा दावा उन्होंने किया है और जब हम बड़ा बोलते हैं तो वाकई वो बड़ा होता है और दावा जब स्वामी की तरफ से किया गया तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं जानकार से। जी हाँ, जी बताएं। बिल्कुल आकाश, खबर है सुशांत सिंह राजपूत और सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक और बड़ा खुलासा करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो पैर था वो मुड़ा हुआ था, कुछ इस अंदाज में जैसे मानो वो टूटा हुआ हो। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाई थी तो उनका पैर टूटा हुआ क्यों दिख रहा था। एक बड़ी बात है आकाश, जिस हवाले से उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है, अकॉर्डिंग टू द एम्बुलेंस स्टाफ दैट टुक एसएसआर's बॉडी टू द हॉस्पिटल, एसएसआर's फीट वाज ट्विस्टेड बिलो हिज एंकल। यानी कि जो नीचे एंकल का एरिया होता है, जो फुट होता है इसको बोलते हैं, वहां से वो पैर इस तरीके से मुड़ा हुआ था कि मानो वो टूटा हुआ हो। इसके लिए उन्होंने हवाला दिया है उन लोगों का जो कि एम्बुलेंस में सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को लेकर आए थे। और इसे ही लेकर उन्होंने एक और बड़ी बात कही आकाश, उन्होंने कहा है कि सीबीआई को डॉक्टर आरसी कूपर म्युनिसिपल हॉस्पिटल जो है उसके जो डॉक्टर्स हैं, 5 डॉक्टर्स, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। और इसके बाद मुमकिन है कि कई सारे बड़े खुलासे जो हैं वो निकलकर सामने आ जाएं। आकाश, आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी उन शख्स में से एक हैं जो सीबीआई के मामले में सुशांत सिंह राजपूत की इस लड़ाई में लगातार पहले दिन से लड़ रहे हैं। और उन्होंने जो जो बातें अब तक कही हैं वो तमाम बातें काफी हद तक सच साबित हुई हैं। और उन लोगों में भी ये शामिल हैं जिन्होंने अपने कुछ पॉइंट दिए थे ये साबित करते हुए कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। इतना मुखर होकर अपनी बात को रखने वालों में सुब्रमण्यम को जाना जाता है। और सुब्रमण्यम इसके अलावा ऐसे शख्स हैं जिनको कानून की गहरी समझ है। और ऐसी समझ के साथ जब वो कोई बात इस तरह का दावा करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का पैर जो है वो एंकल के पास से कुछ इस कदर से मुड़ा हुआ था जैसे वो टूटा हो, और इसे लेकर अब जांच सीबीआई को अपने जांच के दायरे में इस बात को शामिल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने आकाश कई सारी और भी बातें उन्होंने कही। उन्होंने साफ तौर पर उन कुछ मुद्दों पर भी बात की जिसमें ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीबीआई के मामले को रद्द भी कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक सीबीआई पर कुछ भी नहीं कहा है। और महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसमें उसे वो विड्रॉ करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि बिहार पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन में मुंबई में जांच करना नहीं आता, इसलिए सीबीआई की जो जांच की मांग की थी वो बिहार की तरफ से की गई है, उसे वो नहीं मानेंगे। और इसे ही लेकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये बात कही है। और इस पर ही बोलते हुए आकाश, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में महाराष्ट्र के मंत्रियों का जो इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने मारा है या उनका हत्या में सीधे तौर पर कोई हाथ है, लेकिन जिस तरीके से उनका इंटरेस्ट दिखाई देता है वो देखते हुए सीबीआई का इस मामले के पास बने रहने की उम्मीद जो है वो बहुत ज्यादा है। उन्होंने साफ तौर पर कुछ चुनिंदा शब्दों का भी इस्तेमाल किया जो कि हमेशा वो करते हैं, दिशा की हत्या या सुशांत की हत्या, यानी अभी भी वो अपने बयानों में इसको हत्या ही बताते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अब सीबीआई को लेकर क्या फ्यूचर होने वाला है इस पर बोलते हुए सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बहुत हद तक अगर बात मान भी ले तो वो यही कहेगी कि सीबीआई के मामले को वो मॉनिटर करेंगे। और इस लिहाज से भी ये एक अच्छी बात ही होगी, क्योंकि सीबीआई के ऊपर ऑलरेडी इतना वर्कलोड होता है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट उसे मॉनिटर करती है तो सुशांत के फैंस के लिए एक अच्छी खबर ही कही जाएगी। दूसरी ओर आकाश, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और रिया की चुटकी लेते हुए साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस तरीके से इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होने के बाद वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए वो भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आते और हम आते, यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता था कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, जिससे लड़ाई थोड़ी लंबी हो जाती। लेकिन अब चूंकि रिया खुद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर आई थी कि बिहार के ज्यूरिसडिक्शन में मैटर नहीं है, इसको महाराष्ट्र ट्रांसफर करिए, इसलिए खुद ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार या सुशांत सिंह राजपूत के पिता या फिर केंद्र सरकार, सभी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखेंगी। हालांकि आकाश, अपनी इन बातों में सुब्रमण्यम स्वामी ने उस बात का भी जिक्र किया जब शुरुआत में ये खबरें आई थी कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की जो इंक्वायरी है उसे हो सकता है कि बंद कर दे। इस मामले पर बात करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि अगर ऐसा भी होता, यानी कि महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस जांच को पहले बंद भी कर देती, तब भी अच्छा ही होता,
तब उस केस में एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है, जो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की जो मंशा की बात हो रही है, उस केस में कोर्ट के लिए एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटल एविडेंस जो है वो हाथ लग जाता। साथ ही उन्होंने ईडी के मामले में भी कहा कि ईडी तब तक कोई भी कदम नहीं उठाती है जब तक कि किसी भी केस में कोई एफआईआर ना हो। और मान लो कि बिहार वाले मामले में, बिहार में जो केस दर्ज हुआ या जो एफआईआर हुई वो जायज है या नाजायज है, उसकी बात तो बाद में होती रहेगी, लेकिन इस एफआईआर से भी एक बड़ा फायदा यह हुआ कि ईडी को मौका मिल गया इस केस में जांच करने का। और ईडी का जो काम होता है वो काले पैसे का या काला धन जो होता है उसकी पूरी जांच कर लेना। और जैसे इस केस में आशंका है कि दुबई वगैरह से जो भी लेन देन अगर हुई होगी तो ईडी के आने से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पैसे के घोटाले की जो जांच होती है वो लोगों को, यानी कि जो क्रिमिनल टेंडेंसी के होते हैं, जिन्होंने कोई गलती की होती है, उनको इससे सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो ये कुछ एक बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लॉ जो है वो हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में है उसमें बच्चों को कहीं ना कहीं एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर से इस बारे में बात भी की है कि लॉ को लेकर अगर लोग जागरूक रहेंगे, यानी कानून को लेकर अगर लोग जागरूक रहेंगे, उनको अपने अधिकार पता होंगे, तो ये एक राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जो कानून की पढ़ाई है उसे हमें जो स्कूल्स हैं उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर डाल देना चाहिए। छोटी छोटी बातें जो हैं वो लोगों की जानकारी में जिससे आ जाएं ताकि लोग अवेयर रहें। जैसे उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे कि जो महिला है उसे पुलिस स्टेशन 6 बजे के बाद नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन अमूमन पुलिस जो है ये कहती है कि पति के साथ आ जाओ या पिता के साथ आ जाओ या बच्चों के साथ आ जाओ, लेकिन किसी भी सूरत में 6 बजे के बाद आप किसी भी महिला को पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं और कहते हैं कि अगर लॉ के प्रति लोगों में जागरूकता होगी तो एक अच्छी बात होगी एजुकेशन सिस्टम के लिए। लेकिन जहां तक सुशांत सिंह राजपूत का सवाल है, उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बॉडी थी उसका, उनका जो पैर था वो नीचे एंकल के पास से मुड़ा हुआ था, कुछ इस अंदाज में कि जैसे वो टूटा हुआ हो। और सीबीआई को अपनी जांच में इस बात को भी जरूर शामिल करना चाहिए। तो आकाश, ये फिलहाल एक बड़ी अपडेट जो है यहां से आ रही है। जी आकाश। जी बिल्कुल चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अगर एक शख्स ने सुसाइड किया है तो फिर उसका पैर कैसे टूट गया। हालांकि ये जांच में सामने आएगा कि उसका पैर टूटा था कि नहीं टूटा था, लेकिन अगर एम्बुलेंस के ड्राइवर ने ये बात कही है कि बॉडी को ले जाते हुए उसे ऐसा लगा कि पैर का जो एंकल का एरिया है वो इस अंदाज में मुड़ा हुआ है कि मानो कि वो टूटा हुआ है, तो इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एम्बुलेंस का जो ड्राइवर होता है उसे लगभग हर दिन ही डेड बॉडी से डील करना होता है और उसे अपने इस लाइन में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होता है। तो इस हिसाब से की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जाहिर तौर पर एक बड़ी बात सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कितना दम है इनके दावे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।